नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। दंतेवाड़ा में शहीद सुदर्शन वट्टी को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। 2022 में बस्तर फाइटर में शामिल हुए थे। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से यहां पर स्थानीय लोग मौजूद रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आंखें नम थी और हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है शहीद को। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, वहां पर सभी लोगों की आंखें नम थी। शहीद सुदर्शन वट्टी को यहां पर अंतिम विदाई दी गई। किसी भी क्षेत्र में जब कोई जवान शहीद होता है तो आंखें नम होती हैं, लेकिन वहीं नौजवान पीढ़ी इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की सेवा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए और देश के अंदर बैठे दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रण भी लेती है। शहीद सुदर्शन वट्टी को अंतिम विदाई दी गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से काफी संख्या में यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। लोगों की आंखें नम हैं, दुख भी है, लेकिन शहीद सुदर्शन वट्टी पर गर्व भी है। 2022 में बस्तर फाइटर में सुदर्शन शामिल हुए थे और तब से ही लगातार कई ऑपरेशन में वो शामिल रहे। जी मीडिया संवाददाता अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जब शहीद सुदर्शन वट्टी को अंतिम विदाई दी जा रही है, आंखें नम जरूर हैं लेकिन गौरवान्वित भी हैं। किस तरह से उनके क्षेत्र के एक जवान ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले रखा, नक्सलियों के खिलाफ लंबी लड़ाई भी लड़ी और अब एक मिसाल कायम की। देखिए, गर्व के साथ साथ आंखों में दुख, दर्द और पीड़ा भी है। इस पीड़ा को महसूस किया जा सकता है जब हम ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करने पहुंचते हैं। तब हमें ये समझ में आता है कि जो परिवार होता है जो अपने बच्चों को खो देता है, ऐसे में उन परिवारों की पीड़ा को समझ पाना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। दंतेवाड़ा के 6 जवान थे, बीजापुर के 2 जवान और जो स्कॉर्पियो वाहन को चला रहा था ड्राइवर, वो जगदलपुर जिले का था, बड़े आरापुर का। यहाँ पे मैं पहुंचा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे देखा किस तरीके से जब इस जवान का अंतिम यात्रा निकल रही थी तो लोग जो थे वो भारत माता की जय और तुलेश्वर राणा अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तुलेश्वर राणा वाहन को चला रहे थे और इसी वाहन को आईडी ब्लास्ट के जरिए माओवादियों ने कल एक बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया था। हमारे 8 वीर सपूत जवान जो है वो इसमें इस घटना में शहीद हुए। इसके अलावा ये जो वाहन चालक थे वो भी इस घटना में शहीद हुए हैं। यहाँ पे हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें दुख है लेकिन इस बात का भी गर्व है कि हमारे गांव के ही एक युवक ने देश सेवा के लिए अपनी जान गंवाई है। ऐसे में लोगों के आंखों में गर्व भी महसूस किया जा रहा था। पीड़ा तो थी लेकिन जो दृश्य हम मार्मिक दृश्य देख रहे थे वो कहीं ना कहीं दिलों को विचलित करता था, हमारी आंखों को भी नम करता था। दिव्यांश जी। अनूप, शहीद सुदर्शन वट्टी को हम सभी नमन भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताइए जो इस क्षेत्र में लोग चर्चाएं कर रहे हैं उनको अंतिम विदाई देते हुए। जी, सुदर्शन वट्टी को लेकर हम जो जानकारी हमें लगी है वो कुछ तकरीबन 2 साल पहले ही वो उन्होंने फोर्स को ज्वाइन किया था। देखिए, कुल 8 जवान थे, इसमें से 4 जवान जो थे बस्तर फाइटर के थे और 4 जवान डीआरजी के, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। दोनों ही फोर्सेस जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है माओवादी मोर्चे पर। इन दोनों जो फोर्स है उसमें लोकल लड़ाके हैं, हमारे बस्तर के लोकल जवान हैं जो शामिल होते हैं और यही एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है
कि जब माओवादियों के साथ जब संघर्ष होता है तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल होती है। पिछले साल हमने ये देखा भी, जब लगातार कई एनकाउंटर हुए, तब सुरक्षा बल के जवानों ने 217 माओवादियों को ढेर भी किया। इस हाल ही में जो 2025 के पहले हफ्ते में जो मुठभेड़ हुई माड़ में, यहाँ पे भी 5 माओवादियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया था, लेकिन जब वापसी कर रहे थे तब ये बड़ी घटना हुई। सुदर्शन वेट्टी को लेकर जो जानकारी हमें मिली है वो ये कि ये जो काफी नर्म भाव के रहे, अपने मिलनसार भाव के रहे, इनके दोस्तों में इनको लेकर खासा प्रेम रहा और परिवार भी इनसे काफी ज्यादा लगाव रखता रहा। हालांकि अधिकतर समय इन्होंने अपने बस्तर की सेवा में दिया और लगातार ऑपरेशन में रहे, तो काफी कम उनका घर आना जाना रहता रहा, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को काफी समय देते और एक जो लगाव था दिव्यांश, वो साफ तौर पर इस आज के जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का वो भी यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। ठीक है, शहीद सुदर्शन को नमन और श्रद्धांजलि। शहीद सुबरनाथ यादव की बात करेंगे, उनको भी अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ पड़ा, आंखें सबकी नम थी। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हो गए थे शहीद सुबरनाथ यादव, जिनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत की वजह से हमारे सुरक्षा बल के 8 जवान को प्राप्त हो गए। इन 8 जवानों में एक जवान, ये तस्वीर देख सकते हैं, सुबरनाथ यादव की भी है। और देखिए, सुबरनाथ यादव के ये करीबी हैं, उनकी तस्वीर लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। और उसके मेरे ठीक पीछे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अब चूँकि पूरी जो अंतिम विदाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू भी हो चुका है। और ये देख सकते हैं कि सुबरनाथ यादव की अंतिम विदाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े से कहूँगा कि तस्वीर दिखाए कि किस तरह से बड़ी तादाद पे जो ग्रामीण हैं वो अपने लाल, अपने साथी, अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद पे ये ग्रामीण हैं, ये इस गांव के ग्रामीण हैं, आस पड़ोस के ग्रामीण हैं, जो बड़ी तादाद पे अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये उनके साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुबरनाथ यादव क्या लगते हैं आप? मेरा भाई लगता है सर। भाई लगते हैं जी। सुबरनाथ यादव कितने भाई बहन हैं? 3 बहन थे, एक का शादी हो गया, 2 अभी हैं घर में। अच्छा जी। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुबरनाथ के ही कांधे पे? जी। इकलौता था सर सुबरनाथ। इकलौता? जी, घर से। कैसे था पहले वो पढ़ाई वढ़ाई में? क्या? पहले ठीक था सर, पढ़ाई वढ़ाई में एकदम चैंड था सर। जी। अभी कब से ये बस्तर फाइटर में शामिल हुए? 2022 में। इनकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई सर। शादी की कोई चर्चा चल रही थी? घर बना रहा था सर। अभी घर बनाने के बाद शादी उदी करूंगा बोल के प्लान बनाया था सर। अच्छा, अभी ये जो घटना हुई है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं तो अच्छा नहीं लग रहा है सर मेरे को। तो गुस्सा है नक्सलियों के प्रति? जी। तो गुस्सा है नक्सलियों के प्रति, लेकिन नम आंखों पे हर कोई अपने बेटे सुबरनाथ यादव को यहाँ पे अंतिम विदाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सुबरनाथ यादव की यहाँ पे अंतिम विदाई दी जा रही है। और अंतिम विदाई इस वक्त उसके अंतिम दर्शन के लिए पूरा का पूरा छोटे तुमगांव जो गांव है वहाँ के लोग पहुँचे हुए हैं। और ये अंतिम विदाई का सिलसिला शुरू भी हो चुका है, उनके परिजन के द्वारा ये विदाई दी जा रही है। और ख़ास बात ये है कि सुबरनाथ यादव परिवार का इकलौता वो शख्स था जिसके कांधे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। 2 छोटी बहन हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, साथ साथ मकान बनाने के बाद खुद का भी परिवार बसाना एक उसका सपना था। लेकिन उस सपने को आज नक्सलियों ने चकनाचूर कर दिया। कुछ परिजन भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुबरनाथ कैसा था? सुबरनाथ बहुत सरल और बहुत अच्छा होनहार बच्चा था, होनहार लड़का था। शुरू से बहुत ही गरीबी परिस्थिति में पढ़ लिख करके आगे बढ़ा और फोर्स में जाने का उसका इच्छा था और उसमें गया भी। और आज ऐसा मंजर खड़ा हो गया हम सब के बीच में, गांव में। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था होगा कि सुबरनाथ शहीद होगा करके। उसके परिवार के अनुसार, हमारे उनके दोस्त के कहने के अनुसार, वह बहुत जल्दी छुट्टी में आ करके घर पूरा करके
अपना शादी करने का प्लानिंग में था, लेकिन यह सब सपना और उसकी माँ का सपना, उसके बहनों का सपना सब धरे के धरे रह गया। अच्छा, कितनी उम्र में जब सुबरनाथ यादव थे तो पिताजी गुजर गए उनके? ये लगभग 10-12 साल का रहा होगा, तब सुबरनाथ के पिताजी गुजर गए हैं। तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी? हाँ, सुबरनाथ लेके पढ़ाई भी करता था और परिवार भी पालन पोषण करता था। अभी क्या सोच रहे हैं आप लोगों के मन में, क्या है अभी ये घटना के बाद? अभी तो अब शासन प्रशासन से गुजारिश है, निवेदन है कि उसकी हर पहलू को समझें, हर परिस्थिति को समझें। उसके यहाँ 3 बहनें थे, 3 बहनें में एक बहन का शादी हो गया, 2 बहन है, विधवा माँ है और वो भी अनपढ़ है। जैसा उचित समझे इनके परिवार के लिए शासन प्रशासन को मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अच्छा, ये घटना जब आप लोगों को पता चली, गांव वालों को, तो आप लोगों को क्या लगा, क्या सोचे आप लोग? हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे कि सुबरनाथ के साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो तो हमारे गांव के लिए एक शान था, एक बहुत बड़ा सपना लेके आगे बढ़ा था। लेकिन ऐसा होगा करके हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब समझ में आया, उसके साथ हमारे गांव के बच्चे लोग रहे और जवान रहे हमारे गांव के, उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, सुबरनाथ का आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया, तो पूरा गांव एकदम दुख में डूब गया, स्तंभ हो गया और सब बिलखने लग गए। और यह पहला ऐसा दृश्य है कि हम सुबरनाथ का अंतिम विदाई में उसका हम तस्वीर भी, चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, काफी विभत्स ये घटना? जी हाँ, बहुत दुखी घटना था। इस घटना को कभी हम भूल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो सुबरनाथ यादव के साथ कुछ और भी? घर बैठे बैठे आप भी इन शहीदों को नमन कीजिए, इन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर शहीद तुलेश्वर राणा का अंतिम संस्कार किया गया। आईईडी ब्लास्ट में तुलेश्वर राणा शहीद हो गए थे। आरापुर गृहग्राम में शहीद को अंतिम सलामी दी गई और इस दौरान स्थानीय लोगों की मौजूदगी बयां कर रही है कि वो इस क्षेत्र के हीरो थे, इस क्षेत्र के नायक थे, इस क्षेत्र के लोगों के बीच एक मिसाल थे। जब उनको अंतिम विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया, इस दौरान स्थानीय लोगों की आंखें नम थीं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर रही होंगी, लेकिन ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जवान लगातार सीमाओं पर भी और सीमाओं के अंदर बैठे दुश्मनों से भी लगातार लोहा लेते हैं। जज्बा, हौसला वक्त के साथ और मजबूत होता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और हमारे साथ अनूप अवस्थी लगातार बने हुए हैं। अनूप, तस्वीरें बड़ी हृदय विदारक हैं। हम महिलाओं को देख रहे हैं, उनकी आंखें गमगीन हैं, रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं जो साथी होंगे, जो दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, वो भी इस दुख की घड़ी में बहुत कुछ याद कर रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें, शहीदों को जिस तरह से अंतिम विदाई दी जा रही है, ये उस लड़ाई के लिए एक यात्रा है जिसके तहत एक तरफ सीमा पर भी और सीमाओं के अंदर बैठे दुश्मनों से भी उन्हें खत्म करने की ललकार और गूंजती है। बिल्कुल, तस्वीरें झकझोर देने वाली थी, खासतौर पर तब जब अंतिम दर्शन को भी जो परिजन थे वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि ये विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जो जवान थे काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट आई और शरीर के कई तो चिथड़े तक उड़ गए थे। ऐसे में परिजनों को वो दृश्य देखना संभव नहीं था। कॉफिन में बंद कर ये जो पार्थिव शरीर थे घर पहुंचे। इसके बाद तुरंत ही इनको अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद भी जो लक्ष्य है मार्च 2026 का, उसको लेकर फोर्स पीछे नहीं हटी है। कई जवान जो साथी थे वो भी उन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए थे। हमने उनसे बात की ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने बताया कि गुस्सा काफी ज्यादा है और हम बदला लेंगे। माओवादियों को इसका ये जो जख्म दिया है इसको लेकर उन्हें भुगतना होगा और अब जो एंटी नक्सल ऑपरेशन होंगे उसमें और तेजी आएगी। इसको लेकर भी जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने जो बयान दिया है उससे स्पष्ट होता है। हमें जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली से भी एक तरीके की गाइडलाइन आई है, खासतौर पर जवानों की सुरक्षा के लिए।
आरोपी होना अब बेहद जरूरी होगा, जिसके तहत रोड ओपनिंग पार्टी जो होगी अब क्लियरेंस कंपलसरी करेगी। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों जो उपयोग है उसको भी अब कम किया जाएगा। ऐसे में ये जो अब स्टेप लिए जा रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, इनका कहीं ना कहीं अब आगे हमको परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑपरेशन होंगे अब और तेज गति से किए जाएंगे। इस बात को लेकर भी जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। दिव्यांग, बिल्कुल, जवानों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और जीएमपीसीजी की टीम भी लगातार आपको हर अपडेट ग्राउंड पर रहते हुए पहुंचाती है। और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से इन शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि।